एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया। उनमें से एक का नाम था उत और दूसरे का नाम था उतैबा। अबू लहब ने अपने दोनों बेटों से कहा, मैं अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करता था। जिस दिन वो पैदा हुए थे उस खुशी में मैंने अपना गुलाम आजाद कर दिया था और अपना रिश्ता उनसे मजबूत बनाने के लिए मैंने तुम दोनों का निकाह उनकी बेटी रुकैया और उम्मे कुलसूम से कर दिया था। लेकिन किसे मालूम था कि वही मोहम्मद हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। वो हमारे बाप दादा के मजहब को ठुकराकर खुद को नबी कहेंगे। अफसोस, अगर मैं ये पहले से जानता तो तुम लोगों का निकाह कभी उनकी बेटियों से ना करवाता। यह सुनकर दोनों बेटे सर झुकाए खामोश रहे। तभी अबू लहब ने गुस्से में कहा, तुम दोनों अभी के अभी मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो और यही मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनकर बड़ा बेटा उत हैरान रह गया। उसने हिम्मत करके बोला, अब्बा जान, चाचा मोहम्मद का जो भी गुनाह है उसकी सजा उनकी मासूम बेटियों को क्यों दी जाए? ये इंसाफ कैसे हुआ? अबू लहब गरजते हुए बोला, तुम उन्हें तलाक सिर्फ इसलिए दोगे ताकि मोहम्मद को चोट पहुंचे। जब उन्हें पता चलेगा कि उन्हीं की वजह से उनकी बेटियों को छोड़ दिया गया है तब मैं उनके चेहरे का हाल देखना चाहता हूं। लेकिन उत इस हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करता था। उसने उससे जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था और वही वादा उसके दिल में गूंज रहा था। उसने अब्बू लहब से कहा, अब्बा जान, आप अपने भतीजे को सताने के लिए इतने बेचैन क्यों रहते हैं? दूसरे चाचा भी उन्हें नबी नहीं मानते, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन्हें तकलीफ नहीं दी। हमारा कबीला बनु हाशिम भले ही उनके नए दीन को कबूल ना करता हो, मगर जब भी कोई कुरैशी उन्हें सताने आता है तो पूरा कबीला उनकी हिफाजत करने खड़ा हो जाता है। लेकिन सिर्फ आप ही हैं जो हर पल उन्हें चोट पहुंचाने की सोचते रहते हैं। क्या ये जुल्म नहीं? क्या ये अरब की पुरानी रिवायत और तहजीब का अपमान नहीं? बेटे की बातें सुनकर अब्बू लहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाते हुए बोला, कुछ लोग बेटी पैदा होते ही उन्हें जिंदा दफन कर देते हैं। काश मैंने भी तुम्हें पैदा होते ही मिट्टी में गाड़ दिया होता। ये लफ्ज सुनकर उत कांप उठा। वो वहीं खामोश खड़ा रह गया। तभी उसका भाई उतैबा बोला, अब्बा जान, भाई उत जैसी बातें मैं कभी आपसे नहीं कहूंगा। मैं अभी इसी वक्त अपनी बीवी को तलाक देता हूं। इतना कहकर उतैबा ने उसी वक्त उम्मे कुलसूम को तलाक दे दिया और माँ बाप के दबाव में आकर उत भी मजबूर हो गया और अपनी बीवी रुकैया को तलाक दे बैठा। ये दर्दनाक खबर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उनकी आंखें नम हो गईं। बेटियों के गम ने उनके दिल को छलनी कर दिया। उस दिन हुजूर के घर में मातम का सन्नाटा छा गया। पूरे घर में रोने की आवाजें गूंज रही थीं और यही तो चाहते थे अब्बू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील। वो दिन रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने को सताते रहते, मगर उनकी नफरत की आग फिर भी ठंडी ना होती। फिर कुछ ही दिनों बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात उतैबा से हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही उतैबा ने बेहुदा हरकतें शुरू कर दी। वो अपने वालिद की तरह नफरत से भरा और बदकिरदार था। वो शख्स करीब आया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज तक नोच डाली। फिर नाउजु बिल्लाह उनकी तरफ थूक फेंकने की जुर्रत की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब की इज्जत व हुर्मत की हिफाजत फरमाई और वो थूक उनके जिस्म मुबारक तक पहुंच ही न सका। सुभान अल्लाह, ये जालिमाना हरकत उनके अपने चचेरे भाई और कभी दामाद रह चुके उतैबा की थी। इस मंजर को देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर गम का बोझ उतर आया। बेटियों के तलाक का जख्म अभी ताजा ही था कि ये नई तकलीफ भी उनके दिले मुबारक पर पड़ गई। रंज और दर्द से भरकर उनके होंठों से बेइख्तियार बद्दुआ निकली, ए उतैबा, तेरे इस गुनाह की वजह से तुझे एक भूखा दरिंदा हलाक करेगा। मगर उतैबा को यह इल्म तक न था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से निकली ये बद्दुआ उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक और दर्दनाक अंजाम साबित होगी। कुछ वक्त गुजरने के बाद उतैबा अपने वालिद अबू लहब के साथ तिजारत के सिलसिले में शाम की तरफ रवाना हुआ। सफर के दौरान एक रोज उनका काफिला जका नाम की जगह पर पहुंचा। वहां उन्होंने रात गुजारने के लिए डेरा डाल लिया। जब वहां के मकामी लोग उनके पास से गुजरे तो उन्होंने तनबीह की, इस इलाके में रात के वक्त खूंखार जानवर घूमते रहते हैं। अगर एहतियात ना बरती तो जान का नुकसान भी हो सकता है। ये कहकर वो लोग आगे बढ़ गए। रात ढलते ही अंधेरा गहराने लगा और उसी वक्त एक खूंखार शेर उनके डेरे के आसपास मंडराने लगा। ये मंजर देखकर अब्बू लहब और उसका बेटा उतैबा दहशत से कांप उठे। अचानक उतैबा के दिल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बद्दुआ बिजली की तरह कौंध गई, एक भूखा दरिंदा तुझे हलाक करेगा। कांपते हुए उतैबा बोला, अल्लाह की कसम, ये शेर मुझे ही नोचेगा। मेरी मौत तय हो चुकी है। मोहम्मद ने मुझे बद्दुआ दी थी और आज मैं शाम की सरजमीन पर हूं, मगर मोहम्मद मक्का में बैठे बैठे ही मुझे मौत के हवाले कर देंगे। बेटे की हालत देखकर अब्बू लहब ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसने कहा, घबराओ मत मेरे बेटे, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। फिर उसने फौरन इंतजाम करवाकर तंबू के चारों ओर ऊंटों को गोल गोल बांधवा दिया ताकि अगर शेर ने हमला किया तो वह पहले ऊंटों पर टूट पड़े और उतैबा तक पहुंच ही ना पाए।
मगर यह कौन जानता था कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बद्दुआ को पूरा करने के लिए उसी दरिंदे को भेजा है जो एक बार निकल पड़ा तो उतैबा को छोड़कर वापस ना जाएगा। थकान से चूर काफिले के तमाम लोग गहरी नींद में सो गए। उतैबा ने बहुत कोशिश की कि आंखों पर नींद हावी ना हो, मगर सफर की मशक्कत के सामने उसका सब्र टूट गया और आखिरकार वो भी नींद के आगोश में चला गया। लेकिन ये नींद उसकी जिंदगी की आखिरी नींद साबित हुई। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ अब्बू लहब की दर्दनाक चीखें गूंज उठी। लोग हड़बड़ाकर तंबू की तरफ दौड़े। वहां उन्होंने देखा कि अब्बू लहब जमीन पर बैठा है, सीने पर हाथ मार मारकर मातम कर रहा है। चारों तरफ तलाश की गई मगर उतैबा कहीं नजर ना आया। बस उसके खून से सने कपड़े और जमीन पर बिखरा हुआ खून बाकी रह गया था। यह मंजर देखकर सबके दिल दहल गए। अब सबको पूरा यकीन हो गया कि जिस बात का खौफ उतैबा को था वही हकीकत बन चुकी है। वो सचमुच उस शेर का शिकार हो चुका था। लोग हैरत में थे कि इतने मजबूत ऊंटों के घेरे के बावजूद शेर सीधा उतैबा पर कैसे टूटा। ऊंटों ने शोर क्यों ना मचाया और उतैबा ने मदद के लिए पुकार क्यों ना की। असल हकीकत यह थी कि यह उसका लिखा हुआ मुकर्रर अंजाम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत से दुश्मनों को माफ फरमा दिया था। मदीना के मुसलमानों के खिलाफ जंग की कयादत करने वाला अब्बू सुफियान भी माफ कर दिया गया। यही नहीं, अब्बू झल का बेटा इक्रिमा जिसने मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज सहाबा का खून बहाया था, उसे भी रहमतुल लिल आलमीन ने अपनी दुआओं में शामिल किया और माफ कर दिया। लेकिन उतैबा ने जो जालिमाना सुलूक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था उसके लिए वो सीधे अल्लाह ताला के गजब का निशाना बना। अल्लाह ने उसके लिए जो दर्दनाक अंजाम मुकर्रर कर दिया था वही उसे भुगतना पड़ा, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी पर पकड़ कर लेते हैं तो फिर ना कोई चालाकी, ना कोई तदबीर और ना कोई ताकत इंसान को बचा सकती है। हिजरत मदीना के वक्त कई अजीब और हैरत अंगेज मंजर सामने आए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के साथ गाड़े सौर में पनाह लिए हुए थे तो कुरैश के लोग तलाश करते करते उसी गाड़ तक पहुंच गए। उस वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को खौफ हुआ कि कहीं दुश्मन गार में दाखिल ना हो जाए। उन्होंने अपनी फिक्र का इजहार किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, ए अबू बकर, हम यहाँ सिर्फ दो नहीं हैं, हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन भी है, वही हमारी हिफाजत करेगा। फिर एक करामती मंजर देखने को मिला। अल्लाह ताला के हुक्म से एक मकड़ी ने गाड़ के दरवाजे पर झाला बुन दिया। जब दुश्मन वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि जाल सलामत है तो बोले, अगर कोई यहां दाखिल हुआ होता तो यह जाला कभी ना होता। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा दी। सुभान अल्लाह। और अंदर नबी पाक और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु तसल्ली से बैठे थे और बाहर कुरैश की बातें साफ साफ उनके कानों तक पहुंच रही थीं। कुछ किताबों में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु गाड़े सौर में मौजूद थे और कुरैश के लोग उन्हें तलाश करते करते वहां तक पहुंच गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से एक करामती मंजर पेश आया। गाड़ के मुंह पर अचानक एक दरख्त उगाया। उसी दरख्त पर परिंदों ने घोंसला बना लिया और उसमें अंडे भी दे दिए। फिर साथ ही एक मकड़ी ने दरवाजे पर झाला बुन दिया। और जब कुरैश के लोग वहां पहुंचे और ये सब देखा तो आपस में कहने लगे, अगर इस गाड़ में कोई मौजूद होता तो यहां ना ये दरख्त होता, ना परिंदों का घोंसला और ना ही मकड़ी का जाला। यही सोचकर वो लोग मायूस होकर वहां से वापस लौट गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गाड़ में कुछ दिन कयाम फरमाया, फिर वहां से सफर जारी रखा। सफर के दौरान रास्ते में एक खेमे के पास पहुंचे। बाहर एक औरत बैठी थी जिनका नाम था उम्मे माबद रजी अल्लाहु अन्हा। उस वक्त तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मगर वो सच्ची और बहादुर औरत थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर वहां बंधी एक कमजोर दुबली पतली बकरी पर पड़ी। आपने उम्मे माबद से पूछा, क्या ये बकरी दूध देती है? उन्होंने हैरानी से जवाब दिया, ये बकरी तो बिल्कुल दुबली है, इसमें कहां दूध हो सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप इजाजत दें तो मैं कोशिश करूं। उम्मे माबद ने कहा, ये बकरी तो दूध नहीं देती, मगर अगर आप चाहें तो कोशिश कर लीजिए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु उस बकरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। आपने उस बकरी के थनों और पीठ पर अपना मुबारक हाथ फेरा और दुआ की, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस बकरी में बरकत अता फरमा। और देखते ही देखते उस बकरी के थनों में दूध भर गया। इतना दूध निकला कि सब ने भरपूर पिया और फिर भी दूध बाकी रहा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद से फरमाया, एक बर्तन ले आओ। उम्मे माबद एक बड़ा बर्तन ले आई, इतना बड़ा कि उसमें 8-10 लोग आसानी से सैर हो सकते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी का दूध दोहा और सबसे पहले वो प्याला उम्मे माबद को पेश किया। उन्होंने जी भरकर पिया, उसके बाद आपने खुद पिया,
फिर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को दिया और उन्होंने भी सैर होकर पिया। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दूध निकाला और फिर उम्मे माबद को पेश कर दिया। उसके बाद आप वहां से सफर के लिए रवाना हो गए। सुभान अल्लाह, ये हैं हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर, जिनकी बरकत से एक दुबली पतली बकरी भी लबालब दूध देने लगी। ये कोई मामूली मंजर नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा था कि उनके हबीब जहां कदम रखते हैं वहां कहत और तंगी की जगह रहमत और बरकत उतरती है। रहमतुल लिल आलमीन की यही पहचान थी। जो भी उनके करीब आया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। शाम को उम्मे माबद के शौहर तमीम इब्न अब्दुल रजी अल्लाहु अन्हु घर लौटे। वो दिन भर अपनी बकरियों को चराने गए थे। घर में इतना दूध देखकर हैरत से पूछ बैठे, ये दूध कहां से आया? हमारी बकरियों में तो इतनी तवानाई ही नहीं कि इतना दूध दें। उम्मे माबद रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, आज हमारे पास 2 मुसाफिर आए थे। ये सुनकर तमीम और भी हैरान हुए और बोले, उनका चेहरा कैसा था? उनका हाल मुझे बयान करो। उम्मे माबद ने कहा, उनमें से एक शख्स का चेहरा नूर से दमक रहा था। लंबी पलकों के नीचे चमकती हुई आंखें, आवाज नर्म और प्यारी, कद मियाना, ना बहुत ऊंचा और ना बहुत छोटा। उनकी बातें मोतियों की माला की तरह जुड़ी हुई और जब वो बोलते तो दिल करता बस सुनते ही रहो। उनकी दाढ़ी घनी और काली थी, दूर से देखने में हसीन और पास से देखने में उससे भी ज्यादा खूबसूरत। उनकी तरफ नजर जाती तो हटाने का जी ही नहीं चाहता। ये सुनकर तमीम रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुम जिस शख्स का जिक्र कर रही हो वो वही हैं जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताते हैं। अगर मैं उस वक्त मौजूद होता तो जरूर उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लेता। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हजरत जैद बिन असलम बयान करते हैं, उन्होंने हजरत सईद बिन यजीद रजी अल्लाहु अन्हु को 94 साल की उम्र में भी ताजगी और सेहतमंद देखा। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, यह सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और बरकत का नतीजा है। बचपन में मेरी खाला मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई थी और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरा यह भांजा अक्सर बीमार रहता है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ की। अल्लाह की कसम, उस दिन के बाद से मैं कभी बीमार नहीं हुआ, ना बुखार, ना सिर दर्द और ना कोई दूसरी बीमारी। सुभान अल्लाह। और इमाम दारिमी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन मस्जिद में खजूर के पेड़ के तने का सहारा लेकर खुतबा दिया करते थे। एक दिन एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या मैं आपके लिए ऐसा मिंबर तैयार कर दूं जिससे आपको खुतबा देते वक्त आसानी हो? इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाजत अता फरमा दी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाजत अता फरमा दी, उस सहाबी ने 3 सीढ़ियों वाला एक मिंबर तैयार कर दिया। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार उस मिंबर पर तशरीफ लाए तो वो खजूर का तना जिससे आप पहले सहारा लिया करते थे, जुदाई की वजह से अचानक जोर जोर से रोने लगा। मस्जिद में मौजूद तमाम लोग उस दर्दनाक आवाज को सुनकर परेशान और गमगीन हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मिंबर से नीचे उतरे और उस खजूर के तने के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। उस वक्त वो तना एक मासूम बच्चे की तरह सिसकियां भर रहा था। जैसे ही आपने उसे अपने सीने से लगाया, तने को सुकून मिल गया और वो खामोश हो गया। सुभान अल्लाह, ये है हमारे नबी की मोहब्बत और करामत का मंजर। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस जात की जिसकी गिरफ्त में मोहम्मद की जान है, अगर मैं इसे गले ना लगाता तो ये तना कयामत तक इसी तरह रोता ही रहता। उसके बाद आपने सहाबा को हुक्म दिया कि इस खजूर के तने को मिंबर के नीचे दफन कर दिया जाए। चुनांचे सहाबा इकराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने उसे वहीं मिंबर के नीचे दफन कर दिया। सुभान अल्लाह। ये वाकया इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जमादात और पेड़ पौधे भी बेपनाह मोहब्बत करते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मैं कैसे यकीन करूं कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उस खजूर के तने को बुलाऊं और वो मेरी आवाज सुनकर मेरे पास आ जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? तो वो शख्स बोला, जी हां। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उस खजूर के तने को आवाज दी तो वो तना फौरन हरकत में आ गया और आकर आपके मुबारक कदमों के पास झुक गया। फिर आपने फरमाया, अब वापस अपनी जगह लौट जाओ, और उसी लम्हे वो तना लौटकर अपनी जगह ठहर गया। ये करामती मंजर देखकर वो शख्स दंग रह गया। उसके दिल से पर्दा हट गया और उसने उसी वक्त कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। ये करामात सिर्फ मंजर नहीं बल्कि इस बात की जिंदा गवाही है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में रहमतुल लिल आलमीन हैं।
उनकी मोहब्बत इंसानों तक ही नहीं बल्कि जानवरों, पेड़ों और यहां तक कि बेजान चीजों तक पहुंची हुई थी। अल्लाह ताला ने उन्हें पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उनकी मोहब्बत अता फरमाए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे और कयामत के दिन हमें उनकी शफाअत नसीब करे। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।